अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो जो है वो बच्चों के कंटेंट के अलावा जो है वो मदर्स के लिए है, मेरी उन सब प्यारी बहनों के लिए है जो अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना चाहती हैं और जो ऐसी रेमेडीज़ की तलाश में होती हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और उनकी जो है वो मेंटेनेंस जो है वो ईज़िली हो जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये रेमेडी मेरी पर्सनली जो है वो आजमाई हुई है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पे सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि हम लोगों का कलर डल हो जाता है और वैसे नॉर्मली जिन लोगों का कलर डल नहीं भी होता उनका भी सर्दियों में हो जाता है। लास्ट कुछ ईयर से तो सर्दी इस तरीके से पड़ रही है कि ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है वो कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। तो आपको इसमें सिंपल सी दो चीज़ें घर में, मतलब ये तो मेरी गारंटी है कि हर घर में मौजूद है। इस रेसिपी की खासियत ये है कि ये बिल्कुल लो कॉस्ट और नो कॉस्ट जो है वो रेमेडी है। आपको सिंपल दो चीज़ें चाहिए। आपको एक तो आपको वाइट फ्लोर यानी जिसे आप मैदा कहते हैं, मैदा चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है वो आपने क्या करना है और साथ आपने लेना है चावल। अगर आपके पास राइस फ्लोर है, चावल का आटा है तो बिल्कुल ठीक है, ओके है। लेकिन अगर नहीं है तो आपने सिंपल राइस को लेके उनको इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। और जो खुद ग्राइंड किए हुए राइस होते हैं उनके क्या होता है, अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो स्क्रब का काम करते हैं। और आपको क्या करना है कि बिल्कुल इक्वल अमाउंट में ये दोनों चीज़ें लेनी है। एक तो आपको, अगर आपने हाफ़ कप मैदा लिया है तो आपको हाफ़ कप ही चावल का आटा चाहिए। खुद ही कोशिश करें कि खुद ही इसको घर में ग्राइंड कर लें और इनको फिर आपने क्या करना है, इक्वल प्रोपोर्शन में ले लेना है दोनों चीज़ों को और एक कंटेनर में आपने क्या करना है, इनको मिक्स कर लेना है। अब साथ आपने इसको जो है वो, इसके लिए आपको सिंपल सी जो एक मास्क हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आपको सिंपल रोज़ वाटर चाहिए और ये दो चीज़ें चाहिए। रोज़ वाटर की जगह जो है वो आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मिल्क और रोज़ वाटर की जगह सिंपल पानी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसकी जो है इफ़ेक्टिवनेस बिल्कुल भी कम नहीं होगी। असल में जो मैदा होता है उसमें वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो चावल हैं उसके ग्रेन्यूल्स स्क्रब का काम करते हैं। जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर जो है वो डर्ट या कोई भी डेड स्किन आई हुई है उससे क्या होता है, स्किन रिपेयर भी होती है और आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्शन आपका फेयर भी हो जाता है। ये मास्क आप अपने हाथ पाँव के अलावा फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ही मैं ये आपको बना के दिखा रही हूँ और इसमें बिल्कुल कोई भी केमिकल नहीं है। मतलब अगर अक्सर लोगों का यही होता है ना कि हम फेस पे केमिकल्स अप्लाई ना करें और हम जो है वो, हमें ऑर्गेनिक चीज़ों, और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। घर में मौजूद चीज़ों से ही आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने एक स्पून जो है दोनों यानी एक स्पून कंसीडर किया कि एक स्पून मैदा और एक स्पून राइस फ्लोर, तो मैंने 2 स्पून इसके अंदर ऐड करके रोज़ वाटर डाल के इसको जो है अब मैं एक इसका मास्क प्रिपेयर कर रही हूँ। और आपने क्या करना है, इसको सिंपली जो है वो आप जब शॉवर ले रहे हैं या वैसे ही अगर आप फ्री हैं तो इसको हाथों पे अपने इस तरीके से अप्लाई करें, या जिस भी बॉडी के आप जिस भी पार्ट पे आप अप्लाई करके इसको स्क्रब कर सकते हैं। स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉम्प्लेक्शन फेयर होना शुरू हो जाता है। ये आप जो है वो डेली भी कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि हाथों पे इस तरीके से इसको लगाकर, और इस आपके जो नुकल्स होते हैं जो कि मोस्टली ज़्यादा डार्क हो जाते हैं उनको आपने फोकस करना है। इस तरीके से इसको स्क्रब करना है। 10 से 15 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें, जितना आपके पास टाइम है उतना आपने टाइम दे देना है। और आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्रब करके फिर उसके बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। सेम इसी तरीके से आप फेस पे भी इसको स्क्रब कर सकते हैं। और शॉवर, मतलब इसमें यह है कि एक आप जार में बना के, चाहे आप जहाँ आप अपना नहाते हैं, शॉवर लेते हैं, वॉशरूम में इसको आप रख लें और आप जो है वो, ताकि आपको जब दूर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो हम सुस्ती करते रहते हैं कि अब क्या मैं स्पेशल जाऊँ और जाके इसको यूज़ करूँ। तो आप इसको उसी जगह रख लें और नहाने से पहले आप इसको स्क्रब कर लें और बिलीव मी आपके हाथ इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके चेहरे का भी कॉम्प्लेक्शन इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जो जितनी भी मेरी बहनें ब्राइड टू बी हैं या वैसे ही जो अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके वरिड रहती हैं, वो ये रेमेडी प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आपको ये रेमेडी कितनी इफेक्टिव लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।